नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किस्सा कुर्सी का। नालंदा जिले में सातों विधानसभा का एनालिसिस और हर संभावित उम्मीदवारों से हमारी बात कंटिन्यू होती जा रही है। और आज ऐसे ही एक खास मेहमान है। शालीनता कूट कूट कर भरी है, मृदुभाषी है। अगर किसी युवा नेता की खोज की जाए नालंदा जिला में तो आपको कोई भी सोनू कुशवाहा जी के पास जरूर लेकर चला आएगा। प्रोफाइल में बता दूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीब है, काफी दिनों से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। मन में लालसा भी है, उमड़ता भी है, उमड़ना भी चाहिए। अब तो कर्म का फल भी मिलने का समय आ गया है। मगर चुनाव में क्या कुछ होगा, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बात करेंगे। सोनू कुशवाहा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से आपके सभी दर्शकों और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। नमस्कार। बहुत कूल होंगे पवन सिंह जो है, अब तो आपके उपेंद्र कुशवाहा जी के चरणों में जा चुके हैं। अब तो कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। पवन सिंह निश्चित रूप से चरण छूकर आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेना, कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई का आशीर्वाद ही लेता है निश्चित रूप से। इसमें हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि चरणों में गिरना अलग बात है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना दोनों अलग अलग बात है। और आप लोगों के माध्यम से ही राजनीतिक जातिगत द्वेष पैदा समाज में होती है। हम आप पर नहीं कह रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे से बात किए, लेकिन और सभी मीडिया के गलियों में बहुत अपशब्द का इस्तेमाल पवन सिंह के लिए किया गया। ठीक है, हमारे वो घोर विरोधी पिछले चुनाव में थे और देश का कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का संविधान इजाजत निश्चित रूप से देती है और पवन सिंह की को भी दिया। हम लोगों की लड़ाई पवन सिंह से या किसी उम्मीदवार से नहीं थी। हम लोगों की लड़ाई गद्दारों से थी, जिन्होंने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विरोध में बीजेपी एनडीए के खिलाफ वोट करवाने का काम किया। राजपूत वर्सेज कुशवाहा करवाने की कोशिश की। हाँ, इसके कारण हम लोगों को एक सीट काराकाट के कारण एनडीए को नुकसान लगभग 9 सीटों का हुआ। पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, सासाराम, कैमूर, बक्सर, आरा। तो अगर इस तरह गद्दारों की भूमिका नहीं रहती तो निश्चित रूप से एनडीए 40 में 39 सीट जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी को हाथों को मजबूत करते। काफी मैच्योर्ड हो गए सुनो जी, और शब्दों से आप भी खेलना शुरू कर चुके हैं। पत्रकारिता कभी भी अमर्यादित भाषाओं के प्रयोग का और उसके प्रयोग के लिए अनुमति तो नहीं देती है, जहां तक मैं जानता हूँ। पवन सिंह ने क्या किया नहीं किया वो आप भी बेहतर जानते हैं। सूल की तरह तो वो चुभ ही रहा था, आपको हार चुभ रहा था कि आपके नेता हार गए। देखिए, हमारे नेता ऐसे हैं कि पॉकेट में मंत्रालय का इस्तीफा लेके घूमते हैं। एमएलसी थे तो एमएलसी 6 साल था और 1 साल में इस्तीफा देने का काम किया जनता दल। अब तो बड़े भाई के साथ है ना। वो बता रहे हैं, हम लोगों के लिए कुर्सी इम्पोर्टेंट नहीं है, पद इम्पोर्टेंट नहीं है, देश की जनता इम्पोर्टेंट है। और देश की जनता के हित में जब भारत सरकार का मंत्रालय का पद त्यागने की जरूरत पड़ी तो वो भी 1 मिनट हम लोग देरी नहीं किए। अब रहिएगा ना, हम लोग बिल्कुल हैं, एनडीए के साथ हैं। एनडीए देश की जनता के हित में काम करती है। एक तरफ आप देख लीजिए, राहुल गांधी जी जो लगातार देश की जनता को 70 सालों से लूटने का काम किया। आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस की सरकार देश को और बिहार की महागठबंधन के पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को लूटने का काम किया। अब लूट का तो आरोप छोड़िए, जदयू के भी मंत्री पे लग रहा है, बीजेपी के भी मंत्री पे लग रहा है। अगर लग रहा है लूट का आरोप तो इस्तीफा बहुत जल्द देने का काम करेंगे, अगर साबित हुआ तो। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से अपहरण उद्योग चलाने का काम किया, उद्योगों को बंद करने का काम किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन को बिहार से भगाने का काम किया, शिल्पी जैन उसके साथ बलात्कार करने के, सामूहिक बलात्कार करके हत्या करने का काम किया। आप ही नेताजी का नाम बहुत उछल रहा है, प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं पवन सिंह जी के बाद। प्रशांत किशोर जी से आप जरूर कभी मिले तो पूछिएगा कि अरबों अरब रुपया वो खुद बता दिए, वो खुद बोलते हैं कि अरबों अरबों रुपया मैं कमाता हूँ।
10 मिनट का सलाह का मैं 11 करोड़ लेता हूँ। बिल्कुल। आज तक उन्होंने अपने गांव के, अपने मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए खोलने का काम किया हो तो आप बता दीजिएगा, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आज बिहार में इतना आपदा आता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, अगर उन्होंने 1 रुपया बिहार की जनता के हित में उन्होंने अपने करोड़ों अरबों रुपए के राशि से मगर बिहार प्रशांत किशोर जब बोलते हैं तो चेहरे पर सिकन आप लोग को क्यों आ जाता है? कोई शिकन हम लोगों को नहीं, घबराहट होती है प्रशांत किशोर हम से? तो बिना घबराहट के पूछ रहे हैं कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अगर वो बता दे कि अपने करोड़ों अरबों रुपए के सलाह का जो पैसा है उससे बिहार के जनता के हित में अगर 1 रुपया भी लगाया होगा। उनको कोई अधिकार नहीं है कि बिहार के जनता के हित में बिहार के जनता के से वोट मांगने का। चलिए, तो चल रहा है मन में कुलाहट आपके भी चल रहा है, चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग मांग किए हैं क्योंकि लव कुश की सरकार बोली जाती है जनता दल यूनाइटेड की इस सरकार को, एनडीए की इस सरकार को, तो 7 सीट है उसमें निश्चित रूप से अगर बड़ा भाई 9 रंग का खाना खा रहा है तो कम से कम छोटा भाई को दाल रोटी भी मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। कहाँ के लिए सोच रहे हैं, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, हम लोग सिटिंग कोई सीट नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सीधा जो आरजेडी का जीता हुआ सीट है वो भी हमारे ही वोट से, इस्लामपुर 174 विधानसभा, जो हमारे उम्मीदवार के वोट के कारण ही जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार वो सीट लूज की थी। आरजेडी की सीट है, आप 1 सीट अगर दे देते हैं तो, और नहीं मिला तो हम लोग तो एनडीए को जिताने में 243 सीट पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन मांग जरूर हम बड़े भाई से करेंगे, नीतीश जी से करेंगे। लव कुश में आप बड़े भाई की भूमिका में है तो बिहार शरीफ से लड़ लीजिए ना, यहाँ तो आपका समीकरण भी बढ़िया है। बिहार शरीफ एनडीए का सीट जीता हुआ ना, हम एनडीए का कोई भी सिटिंग सीट पर हम दावेदारी नहीं करेंगे, हम उसी सीट पर दावेदारी करेंगे जो आरजेडी जिस सीट पर जीता हुआ है और उस सीट को जीत कर। मगर सोनू जी, इस्लामपुर से स्वर्गीय राजीव रंजन नाम तो याद होगा ही। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है जदयू के झंडे तले, तो फिर इस बार जदयू तो वहां से दावा ठोक चुकी है ना, फिर आप करेंगे क्या? ना जदयू ठोक चुकी है तो हम भी, अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? अगर ना हुआ तो हम लोग तो एनडीए को जिताने में निश्चित रूप से सभी सीटों पर हम जिला अध्यक्ष की भूमिका में सभी सीटों को जिताएंगे। अब चूंकि राजनीति में सरगर्मी काफी तेज है, हर कोई समझ पा रहा है, आपके हिसाब से पूरे अगर नालंदा विधानसभा की हम बात करें, 7 सीट की बात करें, तो आप क्या लग रहा है एनडीए की क्या स्थिति होगी? 7 सीट एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है, और सिर्फ 7 सीट ही नहीं, जो नारा लगा है 225 फिर से नीतीश, ये गलत नारा है, 235 फिर से नीतीश होने वाली है। आप कहीं भी देख ले, जंगल राज के खिलाफ आम जनता मैदान में। आप छोड़ दीजिए ना जंगल राज का गाना गाकर, कब तक आप पब्लिक को बेवकूफ इसमें बनाने का कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। शासन बाबू के भी राज में बहुत क्राइम हुआ है। अब जंगल राज की कहानी आप 25 साल पहले की कहानी है, 25 साल में बिहार बदला है ना। आप बता दीजिए कि 6 बजे के पहले कोई 2005 के पहले पटना जाता था? 2005 बहुत पहले की बात है। बता, अभी कोई महिला बिहार शरीफ से स्कूटी से 9 बजे रात में पटना खत्म हो गया पटना। देखिए, आपको याद होगा जब समुद्र मंथन हुआ था भगवान के द्वारा देवलोक में, तो समुद्र मंथन में आपको याद होगा कि जब अमृत बट रहा था तो उस समय भी एक राक्षस भेष बदल के देव के लाइन में लग गए और वो अमृत को ग्रहण कर लिए थे। जब भगवान को धोखा दिया जा सकता है कि क्रिमिनल्स के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, तो एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री, क्या सोच देखिए मुख्यमंत्री का कैसा, प्रधानमंत्री का कैसा, क्राइम कंट्रोल है कि नहीं, पुलिस पहले। बिहार में रामराज है, बिल्कुल रामराज है। फिर कोई दंगा हो रहा है तो बताइए। हत्याओं का फहरिस्त देखिए, हत्याओं, जमीन को लेकर लूट बलात्कार सब कुछ चल रहा है। जो जमीन का मामला में लड़ाई हो रहा है वो निश्चित रूप से आपसी विवाद है। आपसी विवाद में अगर आपको किसी ने हत्या कर दिया तो इसमें सरकार का कानून का कोई पैसा लेके नहीं देता है, पैसा लेन देन का मामला है, या और जो भी आपसी तनाव का मामला। क्राइम कंट्रोल का मतलब क्या है? जनरल पब्लिक
आराम से रोड पर घूम रहा है। किसी आम जन को अगर कोई मार रहा है तो पुलिस उसको 24 घंटे में गिरफ्तार कर रहे। ऐसे आम जो हम बता रहे हैं, मर्डर भी हो रहा है आपसी विवाद में, उसमें भी पुलिस 24 घंटे में गिरफ्तार कर रही है। करप्शन सबसे ज्यादा है, चरम पे है हर विभाग में। आपके मंत्री जो रहे बीजेपी से, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि अंचल कार्यालय बिना घूस का चलता नहीं है। वो समय समय पर जहां से मैसेज मिलता है कि यहाँ करप्शन है, वहाँ वीडियो सीओ बड़े अधिकारी तो मानते हैं ना कि करप्शन है। देखिए, तो किसी एक लोगों पर किसी एक लोग का है, एक पूरी लिस्ट है तो कितने वीडियो गए, कितने सीओ गए, डीटीओ गए, कितने अधिकारी गए। सारे लोगों को देखिए, पहले की सरकार करवाते थे तो वो एक अन्य मार्ग वाले लोग इतने अच्छे लगने लगे कि डिप्टी सीएम बना दिया। तो देखिए, ये भी मैंने कितने बार कितने मंचों से, मतलब मुख्यमंत्री जी के मंच से मैंने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री का जीवन का ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने कितना बार जिक्र किया है। और तेजस्वी यादव 2 बार गलती किया। हाँ, तेजस्वी यादव जी अगर आज उनको कोई पहचान रहा है या 80 सीट उनका विधायक के रूप में है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन। तो ऑक्सीजन दिए आप, ऑक्सीजन दिए और उनको फिर से जीवित किए। नहीं तो आरजेडी के लोग अपने गाड़ी में झंडा लगा के भी चलना भूल गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि तेजस्वी यादव जी आज विरोधी दल के नेता हैं और बीच में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। अगर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं होता तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी सिंगापुर शिफ्ट कर गए होते, बिहार से उनका पलायन हो गया होता। नीतीश कुमार जी के नेता कहाँ चले जाते? नीतीश कुमार जी उनके राजनीतिक पिता हैं। राजनीतिक पिता मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी राजनीतिक पिता है। तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक पहचान दिए। नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ी गलती, जिसका सजा बिहार के जनता को अभी तक भुगतना पड़ा। स्वास्थ्य में आप पिछड़ चुके हैं, स्वास्थ्य में आप कहीं नहीं है। स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं, बिल्कुल, एक सेकंड, अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य का खेल आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य लोग चिल्ला रहे हैं, आप यहाँ से सड़कों पे घूम रहे हैं ना, बिल्कुल आप देख लीजिए जितनी सड़कें बनी है सब में गड्ढा हो गया है। 3 महीने का सड़क जो है गिट्टी और बालू बाहर आ गया है। आप कहते हैं कि डेवलपमेंट करती है, करप्शन नहीं है। पहले स्वास्थ्य पर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। और शिक्षा पर आप लोगों ने क्या किया है? वर्ल्ड लेवल का अस्पताल पीएमसीएच बन रही है। आपको बता रहे हर तो लोग मर रहे हैं ना। फिर 2005 के पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, आज आप गिन लीजिए। हर जिला को एक एक मेडिकल कॉलेज मिला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर जिला को मिला। सोनू जी, कितने सरकारी हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं? क्या नालंदा में रेफर का खेल नहीं है? क्या आपके पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की पूरी पैनल है? आप दिखाएंगे बिहार सिंह में सदर अस्पताल में? देखिए, धीरे धीरे क्या परेशानी नहीं है? मरीजों को आप मरीजों के साथ मारपीट होता है। आपने देखा होगा विधायक के साथ धक्का मुक्की हो गई, जदयू का विधायक था ना भाई। बिल्कुल, देखिए, बहुत सारी पर्सनल लड़ाई को हम लोग राजनीति से नहीं जोड़ सकते। डॉक्टर का पैनल का आप बोले, देखिए डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर का लिस्ट भी उसी तरह से तैयार हो रहा है और डॉक्टर की बहाली भी भारी संख्या में हम लोग कर रहे हैं। और पुल धस रहा है। पुल देखिए, जो भी गलत किया है उसको हम लोग जांच करवा के। शिक्षक सड़कों पे पिट रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक सड़कों पर कुछ मुद्दों के साथ हैं, वो मुद्दा भी उनका मान लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, वर्ल्ड लेवल का अस्पताल आपका पीएमसीएच में, और कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। एम्स 3 कर क्या रहे हैं? आपके डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। देखिए, आपको लगता है झगड़ा करते हैं, डॉक्टर रेफर कर देते हैं। आपके पास डॉक्टर्स की कमी है। देखिए, डॉक्टर्स आपके जनता का नौकर है। जो भी डॉक्टर अगर काम नहीं करता, आप प्रेस के लोग हैं, आप लोग भी कभी कभी विजिट। सरकारी डॉक्टर्स कितने हैं बिहार में? बिहार में सरकारी डॉक्टर्स लिस्ट डाटा तो अभी हमारे पास नहीं है ना। लाख डॉक्टर्स चाहिए पूरे बिहार में। लेकिन आप सूचीबद्ध करें ना, तो 5 से 6 हजार से ज्यादा डॉक्टर्स नहीं है बिहार में। 6,000 से बिल्कुल ज्यादा डॉक्टर है। कितने होंगे? लेकिन और प्रक्रिया अभी मेडिकल का और भी बहाली निकला हुआ है, आप चेक कर ले। ये मेरे पास डाटा है। और कुछ पर बिहार के लोगों का सांस फूलने लगता है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारे साथ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको बिहार
माननीय मुख्यमंत्री को किस परिस्थिति में मिला था। माइनस लाख आप बोल दीजिए, और माइनस को पहले प्लस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और प्लस सवाल कहाँ उठा रहे हैं? तो आप हम तो कह रहे करप्शन उनके भी विभाग के मंत्री में है, बीजेपी के साथ गठबंधन है, करप्शन बीजेपी के सबसे ज्यादा नेताओं पर अभी देखिए चर्चा चल माननीय रहा है। मुख्यमंत्री आप एविडेंस दीजिए सारे मंत्रियों का, उनका भी इस्तीफा एविडेंस हम प्रशांत कराएंगे। किशोर देंगे हम। नहीं प्रशांत किशोर जी सुन लीजिए, वो सीधे जातिगत बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कुशवाहा लोग खैर मनाओ, प्रार्थना करो भगवान से, इधर कुशवाहा समाज को बोलते हैं। सम्राट चौधरी को घेरा। नहीं, सम्राट चौधरी को कुछ नहीं, ये तो सामाजिक रूप से बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहाँ नाम है? हम्म। सीधे उन्होंने बोलने का काम किया कि कुशवाहा समाज आप लोग भगवान से प्रार्थना करो कि प्रशांत किशोर जन सुराज की सरकार ना आए, अगर आ गए तो कुशवाहा समाज का खैर समाज चलिए, होगा। अब नेता जिनसे हमारी बात हो रही है वो भविष्य में विधायक के रूप में मेरे सामने बैठे, यही मेरी कामना है। तुमसे बात करने की बहुत बहुत धन्यवाद।